विद्यापीठ एकेडमी। तो आज हम करेंगे HPGK के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, चंबा की रानी की याद में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये मेला रहेगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है नैना देवी मेला, सेकंड ऑप्शन है सोही मेला, थर्ड ऑप्शन है लवी मेला एंड फोर्थ वन इज़ रिवाल्सर मेला। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगी हमारी, दैट इज़ योर सोही मेला। तो अगर हम बात करें सोही मेले की, तो ये जो मेला है आपका, ये साहिल वर्मन की पत्नी है नैना देवी, उनकी याद में मनाया जाता है, नैना देवी। और इस दिन क्या किया जाता है, जो सोही गीत हैं वो गाए जाते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो सोही गीत हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इन सोही गीत को हम सुकरात भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है कि सोही गीत को और क्या कहते हैं, सुकरात कहते हैं। वहीं पे मैं बात करूं लवी मेला, तो यहाँ से आपको पता है रामपुर बुशहर में मनाया जाता है, हिमाचल का सबसे पुराना व्यापारिक मेला है और नवंबर मंथ में लगता है। एंड यहाँ से आपने याद रखना है, लवी का अर्थ है ऊन का टुकड़ा। और वहीं पे मैं अगर बात करूं आपकी रिवाल्सर मेले की, तो यहाँ पे जो रिवाल्सर प्लेस है, यहाँ पे एक मेला लगता है जिसे हम छेत्सू मेला कहते हैं, तो वो आपने ध्यान रखना है। और रही बात नैना देवी मेला, तो ये आपके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश के आचार्य राजा शांबर का किस राजा से अनेक बार युद्ध हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट रहेगी दिवोदास, सेकंड है दुगेंद्र, थर्ड है पृथु एंड फोर्थ वन इज शशांक। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा दिवोदास। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना कि जो शांबर थे वो आपके दस्यु राजा थे, ठीक है। और इनके बीच में जो युद्ध हुआ था वो 40 वर्षों तक रहा था। और यहाँ पे वध कर दिया गया था, राजा शांबर का वध कर दिया गया था, इनका वध हो गया था। उद्व्रज जगह थी, वहाँ पे इनका वध हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे, थर्ड क्वेश्चन रहेगा हमारा, रानी का ताल जिसका आज भी महत्व है किस रियासत के भाग रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे रहेगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन है चंबा, सेकंड ऑप्शन इज़ योर सिरमौर, थर्ड इज़ मंडी, फोर्थ इज़ रामपुर। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगी आपकी यहाँ पे सिरमौर। तो सिरमौर में आपने ध्यान रखना है, जो नाहन का एरिया है वहाँ पे आपको आज भी ये एरिया देखने को मिलेगा, सिरमौरी ताल। और यहाँ पे साथ में शिव मंदिर भी है। और ये राजा शमशेर प्रकाश के टाइम पे बनाया गया था, शमशेर प्रकाश। और यहाँ पे एक रानी ताल बाग भी है, जो कि आपका 1867 में बनवाया था राजा शमशेर प्रकाश ने। एंड फोर्थ वन इज़ हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको आता होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका, वो रहेगा 25 जनवरी 1971। तो इससे रिलेटेड कुछ और बातें जान लेते हैं। तो आपको पता होगा कि इस दिन हिमाचल प्रदेश 18th स्टेट बना था इंडिया की। और ये जो घोषणा की गई थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा की गई थी। रिज मैदान पे इंदिरा गांधी हमारी उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी, उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी और इसे 18वां राज्य बनाया गया था। और वहीं पे मैं बात करूं 15 अप्रैल 1948 की, तो ये हिमाचल का गठन है, यानी कि यहाँ इस टाइम पे हिमाचल की फॉर्मेशन हुई थी। 4 डिस्ट्रिक्ट बनी थी, वो डिस्ट्रिक्ट थी आपकी चंबा, महासू, मंडी, सिरमौर। CMMS करके आप याद रख सकते हैं। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट डेट है 1 नवंबर 1966। तो इस दिन को हिमाचल का पहाड़ी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ था, हिमाचल में पंजाब के कुछ पहाड़ी क्षेत्र जोड़े गए थे, जैसे कि आपका कांगड़ा हो गया, फिर आपका कुल्लू हो गया, फिर आपका शिमला हो गया, देन आपका कौन हो गया, लाहौल एंड स्पीति हो गया। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा भवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1925, सेकंड ऑप्शन है 1935, फोर्थ है 1945 एंड फिफ्थ है आपकी 1955।
तो यहाँ पे मैं बात करूँगी कि इसकी करेक्ट ऑप्शन रहेगी आपकी ए, दैट इज़ 1925। तो इसी टाइम पे विधानसभा भवन का निर्माण हुआ था। और अगर हम बात करें फर्स्ट विधानसभा चुनाव की तो वो हुए थे 1952 में। और यहीं पे मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश का जो विधानसभा भवन है वो इस समय धर्मशाला में है। एंड 6th क्वेश्चन रहेगा हमारा, हिमाचल प्रदेश से प्रथम राज्यसभा सदस्य निम्न में से कौन बने थे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है महारानी अमृत कौर, चिरंजी लाल वर्मा, चंद्रेश कुमारी, कृष्ण लाल शर्मा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगी आपकी चिरंजी लाल वर्मा, जो कि हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा से पहले सदस्य रहे थे अराउंड 1952 में। 7th क्वेश्चन है हमारा, चोबिया यात्रा मार्ग या फिर चोबिया यात्रा मार्ग किसके मध्य स्थित है? यानी कि एक तरह का ये दर्रा हुआ, यानी कि पास हुआ, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ऑप्शन है यहाँ पे स्पीति कुल्लू, चंबा पांगी, भरमौर पांगी, लाहौल भरमौर। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सारी ऑप्शन चंबा से रिलेटेड है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगी आपकी लाहौल और भरमौर। तो अगर आपको पता है लाहौल और भरमौर आपस में काफ़ी बाउंड्री शेयर करते हैं, ये आपका भरमौर का क्षेत्र रहेगा और ये लाहौल का क्षेत्र है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे दर्रे हैं, उनमें से है आपका एक कुगती दर्रा हो गया, छोबिया दर्रा हो गया, शिप्तिंग दर्रा हो गया, दुग्गी दर्रा हो गया। तो ये सारे दर्रे लाहौर और भरमौर के बीच में स्थित हैं। 8th क्वेश्चन है, गिरी नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है? तो आपको ध्यान रखना है कि गिरी नदी आपकी यमुना की सहायक नदी है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेक करें तो सिरमौर ऑप्शन है, बिलासपुर, किन्नौर एंड शिमला। तो आपने ध्यान रखना है कि जो यमुना नदी है केवल आपके सिरमौर में बहती है, तो गिरी नदी उसी की सहायक नदी है। तो यहाँ पे अगर आपका सिरमौर है तो यहाँ पे यमुना क्रॉस करती है आपकी और यहाँ से एग्जिट कर जाती है, सबसे कम डिस्टेंस कवर करती है। तो गिरी नदी सिरमौर को 2 भागों में बांटती है। और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जो गिरी नदी है कुपर चोटी जुब्बल से निकलती है, शिमला से कुपर चोटी जुब्बल से निकलती है आपकी कौन सी नदी? गिरी नदी। और इसमें ददाहू के स्थान पर जलाल नदी मिलती है। और ये जो आपकी यमुना नदी है, ये यहाँ पे यमुना नदी में गिरी नदी मिलती है, रामपुर घाट करके जगह है, वहाँ पे ये गिरी नदी यमुना के साथ मिल जाती है और यहाँ से आगे मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती किस नदी की गौण नदी है? यानी कि किस नदी की ये ट्रिब्यूटरी है या फिर सहायक नदी हम जिसे बोल सकते हैं, किस नदी की ये सहायक नदी है? तो याद रखेंगे ऑप्शन है यहाँ पे ब्यास, सतलुज, चिनाब, यमुना। तो पार्वती हमारी मुख्यतः सहायक है ब्यास की। और पार्वती नदी निकलती है आपकी मानतलाई सरोवर से, मानतलाई झील से, जो कि कहाँ पे है? आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। और इसके किनारे आपका जो मणिकरण धार्मिक स्थान है वो बसा हुआ है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, महाकाली झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रहेगी सोलन, ऑप्शन बी रहेगी कुल्लू, ऑप्शन सी रहेगी चंबा एंड ऑप्शन डी रहेगी लाहौल स्पीति। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज़ चंबा। आपकी जो महाकाली झील है वो बहती है आपके चंबा जिले में और ये आपकी देवी काली को समर्पित है, काली देवी को समर्पित है और ये चुराह तहसील में बहती है। ये कहाँ पे रहेगी? आपकी चुराह तहसील। और यहाँ पे एक चुराह घाटी भी है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और यहीं से आपने याद रखना है कि इसकी ऊंचाई है 3665 मीटर, 3657 मीटर इसकी क्या रहेगी? ऊंचाई रहेगी इस झील के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।